अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है उसमें से 5-6 क्रिकेटर्स को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन 5 क्रिकेटर्स का नाम लिया है शाहिद अफरीदी ने। उन्होंने बोला कि अगर मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है उसमें से 5-6 क्रिकेटर्स को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन 5 क्रिकेटर्स का नाम लिया है शाहिद अफरीदी ने। उन्होंने बोला अगर मैं चीफ सेलेक्टर होता तो इन 5 को रेस्ट देता। और मुझे लगता है कि शायद शादाब खान जो ऑलरेडी टीम पाकिस्तान का टी20 का हिस्सा है, शायद उनको भी रेस्ट की जरूरत पड़े। तो ये 6 क्रिकेटर्स हैं जिनको रेस्ट दिया जा सकता है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैंने हारिस रऊफ और शहीन अफरीदी की जो इरफान न्याज़ी के सामने उन्होंने बॉलिंग की है, वो मैं हैरान हुआ हूं कि ये यॉर्कर कहां गए। ये उनके फाज हैं शाहिद अफरीदी के कि यॉर्कर कहां गए। यानी हमारे फास्ट बॉलर्स की हमेशा स्ट्रेंथ हुआ करती थी कि यॉर्कर करके बल्लेबाजों को परेशान करना, खासकर डेथ ओवर के अंदर। और एक और बात उन्होंने की जो मुझे भी परेशानी लगी हुई है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर पूरे में आप कोई एक आपको पाकिस्तानी बॉलर ऐसा लगा जो आपको लगे यार ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर बन सकता है या डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। आप भले जिसके मर्जी नाम ले लें, वो चाहे अली रजा हो, नए बॉलर्स भले उबैद शाह हो, भले अच्छे वापस आने वाले हसन अली हो, नसीम शाह, कोई भी जितने भी बॉलर हैं, डेथ में कोई एक बॉलर ऐसा नहीं जिसने अपनी चमक दिखाई हो कि भाई डेथ में तो मैं संभाल लूंगा। अगरचे अब्बास अफरीदी की बाकियों की निस्बत थोड़ी बेहतर जरूर है, मगर उस पर भी कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक हमारा बन नहीं पाया कि भाई ये बंदा आखिर में ओवर में 10 नहीं बनने देगा। ऐसा कोई एक बॉलर हमें नजर नहीं है। बनने को तो किसी को भी 15-16 भी बन सकते हैं, बट एक भरोसा होता है ना कि यार इस बॉलर पे है कि ये डेथ ओवर में रन नहीं खाएगा। जो हमें आज से 2-3 पीएसएल पीछे में जमान खान के ऊपर कभी हुआ करता था कि यार ये डेथ ओवर का अच्छा बॉलर बन सकता है, बट अनफॉर्चुनेट इस पीएसएल में लाहौर कलंदर ने भी लगातार चांस उनको नहीं दिए और कुछ उनकी भी मुझे लगता है कि मेहनत में 19-20 हुआ मामला। तो ये है। तो शाहिद अफरीदी ये कह रहे हैं कि अगर वो चीफ सेलेक्टर होते तो सबसे पहले इनको रेस्ट देते। और उन्होंने हैरानगी जाहिर की नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी पर और हारिस रऊफ पर कि आप बैट्समैनों के ऊपर वर्क करके नहीं आते हैं, यानी आपको नहीं पता कि इरफान न्याज़ी को बॉल कहां पे करनी है डेथ ओवर के अंदर। और फिर उन्होंने एक पॉइंट बताया कि आप छक्का खा लो, चौका खा लो, जो कि कोई भी बॉलर खा सकता है, मगर वहां पे खाओ जहां पे आपने फील्डर खड़ा किया है। आप छक्के चौके वहां पे खा रहे हैं जहां नीचे फील्डर भी नहीं है, यानी आपकी लाइन लेंथ, आपकी जो प्लेसमेंट है, फील्ड प्लेसमेंट उससे डिफरेंट है। तो आप कौन से वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। ये शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को कहा है शाहिद अफरीदी ने, ये बात गौरतलब है। और फिर उन्होंने नसीम के ऊपर भी कहा कि नई बॉल का अच्छा बॉलर है, लाइनअप बहुत अच्छी है, मगर उसको भी रेस्ट चाहिए। तो पॉइंट इज के 5 क्रिकेटर्स का नाम उन्होंने लिया जिसमें बाबर, रिजवान, शहीन, नसीम, हारिस, ये वो 5 क्रिकेटर हैं जो टीम पाकिस्तान की कभी जान हुआ करते थे। अब ये कभी का वर्ड थोड़ा लंबा होता जा रहा है क्योंकि पिछले 1-1.5 वर्षों में, 2-3 वर्षों में बल्कि पाकिस्तान को कोई बड़ी जीत नहीं मिल रही है। बीच में 2 मिली जो हमने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हराई और साउथ अफ्रीका को भी वनडे सीरीज उनके घर में जाकर हराई, मगर कंसिस्टेंसी कहां पे, ये ढूंढ रहे हैं हम कि वो कहां पे हुई, वो नहीं मिल रही है। फिर इसमें हमने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी की और भी बहुत सी चीजें हुई जो नहीं हुई। बट मैं आपको एक खास पॉइंट बताने वाला हूं कि हारिस रऊफ ने 25 मैचेस हो चुके हैं आखिरी बार जब वो किसी मैच में मैन ऑफ द मैच हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने दूसरा तीसरा वनडे मैच खेला उसमें वो मैन ऑफ द मैच थे, शायद मैन ऑफ द सीरीज भी थे, मगर उसके बाद वो किसी भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं हुए हैं। शहीन अफरीदी को 36 मैच हो चुके हैं, वो किसी एक मैच में भी मैन ऑफ द मैच नहीं है। आखिरी बार आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वो मैन ऑफ द मैच थे। तो हारिस रऊफ के 25 में से 16 मैच इंटरनेशनल के हैं, जबकि शहीन शाह अफरीदी के 36 में से 22 मैच इंटरनेशनल हैं। यानी बाकी जो मैच हैं उनमें से 9 ये जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हैं और 5 उनके बीपीएल के मैचेस हैं। मैं शहीन की बात कर रहा हूं। सेम हारिस रऊफ के 9 मैचेस पीएसएल के बनते हैं, एक में भी मैन ऑफ द मैच नहीं है। आप अंदाजा करें कि एक बॉलर जो वर्ल्ड हम अपने तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर मानते हैं, वो पीएसएल के अभी तक किसी एक मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं है। तो मतलब पीक में नहीं है, फॉर्म में नहीं है, रिदम में नहीं है, ये साफ है। और मुझे लगता है कि रेस्ट की जरूरत है। बट मैं आपको थोड़ा सा पोस्टमार्टम बता रहा हूं पिछले लगभग 1 साल के अंदर कि कहां पर गया है। और सबसे खास पॉइंट कि आप इनकी इकोनॉमी नोट करिएगा कि पाकिस्तान के 2 बड़े बॉलर्स की इकोनॉमी क्या है। मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर प्रीमियर बोल दिया तो नीचे लोगों ने मुझे गाली देना शुरू कर दी कि आपने इनको प्रीमियर बॉलर क्यों बोला। भाई पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर यही है, आप मतलब जैसे समझ लें, हाँ फार्म रूठी हुई है, जो मर्जी मान लें, बट और कौन है, मतलब नसीम, शहीन, हारिस, तो हैं जो आपका रेगुलर टीम का हिस्सा रहे हैं और तो कोई रहा नहीं इस तरह से इतने लंबे टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्रांजिशन सीरीज हुई। अब मैं आपको दोनों बॉलर्स का बताता हूं, शहीन का भी और हारिस का भी। ट्रांजिशन सीरीज में 3 मैच खेले शहीन शाह अफरीदी ने, 29 ओवर्स के 199 यानी 199 रन दिए, 6 विकेट्स मिली और उनका बेस्ट जो था वो 88 फॉर 3 था। और इकोनॉमी इनकी 6.86 की इकोनॉमी वनडे में, ट्रांजिशन वनडे में हुआ था। हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए थे मगर 6.2 ओवर किए थे, 23 रन देकर 1 विकेट की भी डेथ ओवर करने थे उन्होंने और वो इंजर्ड हो गए। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं। हारिस रऊफ ने 2 मैच खेले, 17 ओवर्स किए यानी 17 ओवर किए, 135 रन हुए, सिर्फ 2 विकेट मिली, 7.